ह्यूमन बॉडी 60% पानी से बनी हुई है, पर फिर भी पानी हमारे लिए एक नेग्लेक्टेड टॉपिक है। सब डाइट पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, पर अगर आप एक बार वाटर इनटेक पे ध्यान दे दो, मैं कह रहा हूँ गारंटी आपकी आधी प्रॉब्लम या आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाएगी। वाटर के हमारे बॉडी में अनगिनत फायदे हैं, जैसे कि ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुँचाता है, ये हमारी बॉडी से बैक्टीरिया फ्लश आउट करता है यूरिनेट के थ्रू, ये हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को हटाता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है एंड मेनी मोर। अब हमें कितना पानी पीना चाहिए, तो अगर थ्योरी के हिसाब से देखें तो अकॉर्डिंग टू मल्टीपल स्टडीज मेल बॉडी को ज़रूरत है 3.7 लीटर पर डे की और फीमेल बॉडी को ज़रूरत है 2.7 लीटर पर डे की। हमारी बॉडी में वाटर दो तरीके से एंटर होता है, एक फूड के थ्रू और एक लिक्विड के थ्रू। तो ये स्टडीज़ में दे रखा है कि आपका फूड से 20% आना चाहिए और वाटर से मतलब लिक्विड से आपका 80% आना चाहिए। तो जैसे कि मेल बॉडी को 3.7 लीटर की ज़रूरत है, तो आपका 700 ml तो अप्रॉक्स फूड से आना चाहिए और 3 लीटर आपका वाटर से आना चाहिए। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात कि 3.7 लीटर मेल को पीना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि ये फिगर सबके लिए लागू होएगा। हर इंडिविजुअल की अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट होती है। ये जो स्टडीज़ है वो एवरेज निकालती है सब मेल्स का, जैसे कि किसी का 5 लीटर है और किसी का 2 लीटर ही है, तो एवरेज निकलता है 3.5 लीटर्स। तो ऐसे ये स्टडीज़ निकालती है, बट हमको एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए कि हमको कितना पानी चाहिए। और आपका वाटर इंटेक बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एज, आपकी हाइट, आपका वेट, जेंडर और इन्वायरमेंटल स्टेटस कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, ह्यूमिड रहता है या फिर ठंडा रहता है, और आपका एक्टिविटी लेवल कि आप कितना एक्टिव रहते हो पूरे दिन में, और स्वेटिंग लेवल कि आप कितना स्वेट करते हो पूरे दिन में। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे आपका वाटर इंटेक डिपेंड करता है। तो इसका पता लगाने का दो बहुत ही बढ़िया नुस्खे हैं घरेलू। अब बहुत लोग कहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है या हाइड्रेटेड है, बट इन छोटी छोटी बातों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी बॉडी पानी मांग रही है या नहीं, और इनमें से 2 तरीके मैं आज आपको बताऊंगा। पहला तरीका तो है पी टेस्ट, यानी कि यूरिन टेस्ट। आपको एक टेबल शो हो रही होगी स्क्रीन पे, इसमें आपको जो नंबरिंग शो हो रही है वो लेवल्स है कि आपका यूरिन किस कलर का है, आपका पी किस कलर का है। अगर आपका पी 4 to 8 के बीच में है, मतलब उन 5 कलर का है, तो आपकी बॉडी पानी मांग रही है, आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है। और अगर आपका पी 1 to 3 के बीच में है, तो मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है। और अगर आपका 1 पे है तो आपकी बॉडी मतलब फुल्ली हाइड्रेटेड है, और 3 पे है तो मतलब थोड़े से पानी की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। बट 1 to 3 के बीच में ओके, बट 4 to 8 के बीच में तो आपको पानी की ज़रूरत है। अब वो नीचे छोटा नोट देखिएगा, अगर आप किसी मेडिकेशन पे हो, मतलब अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक्स या कोई भी गोलियां ले रहे हो, तो हो सकता है कि आप पानी अप्रोप्रिएट ही पी रहे हो, पर तो भी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आपका पी 4 to 8 के बीच में आ सकता है। क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स है ये बहुत पानी सोक करती है बॉडी से, तो इसलिए वो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो उस समय आपको थोड़ा और ज़्यादा पानी पीना है। दूसरा तरीका है पिंच टेस्ट। अगर आप अपने पाम की पीछे वाले स्किन को पिंच करोगे और अगर वो जिस पोजीशन में पहले ही थी उस पोजीशन में फिर से 2 या 3 सेकंड में आ जाती है, तो मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है। और अगर वो 5 से 6 सेकंड या उसके बाद अपनी पोजीशन पे आ रही है धीरे धीरे, तो मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। अब ऐसा नहीं है कि आप तुरंत पानी पी के तुरंत ही पिंच टेस्ट कर रहे हो, ये तो पी टेस्ट में भी अलाउ नहीं है और ये पिंच टेस्ट में भी अलाउ नहीं है। आप पानी को थोड़ा सेटल डाउन होने का मौका दो, और आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आप उसको चेक करो। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो इन 2 मेथड से आपको पता पड़ जाएगा। अब मैं बताता हूँ पानी पीने का सही तरीका, कि क्या टाइमिंग होना चाहिए पानी पीने का और कैसे पानी पिया जाता है सही में। पहला तो है टाइमिंग, कि आपको कितनी बजे तक अपना वाटर इंटेक कंप्लीट कर लेना चाहिए। आपको शाम की 5 बजे से पहले पहले अपना 80 to 90% का वाटर इंटेक आपको पूरा कर लेना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि 5 बजे से पहले और 5 बजे के बाद आपकी किडनी फिल्ट्रेशन में रात दिन का फ़र्क आता है। 5 बजे से पहले आपकी किडनी की जो पोटेंशियल होती है फिल्ट्रेशन की, वो बहुत ज़्यादा होती है, और 5 बजे के बाद धीरे धीरे वो स्लो डाउन होती जाती है। और अगर आप 5 बजे के बाद ज़्यादा वाटर इंटेक करोगे तो वो किडनी पे फालतू में लोड डालेगा और इससे आपको पानी से ब्लोटिंग भी हो सकती है।
तो इसलिए 5 बजे से पहले अपना जितना हो सके वाटर इनटेक कंप्लीट कर दो। दूसरा कारण ये आता है कि 5 बजे के बाद अगर आप पानी पियोगे तो वो आपकी स्लीप में हिंडर करेगा, क्योंकि मान लो आप 6 या 7 बजे 2 या 3 लीटर पानी पी गए तो फिर आपको बार बार रात को यूरिन करने जाना पड़ेगा और फिर आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी और फिर आपका अगला दिन पूरा बेकार जाएगा। तो इसलिए आपको 5 बजे से पहले अपना पूरा वाटर इनटेक, पूरा तो नहीं बट हाँ मोस्ट ऑफ द वाटर इनटेक आपको 5 बजे से पहले कंप्लीट कर देना है। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो पानी बिल्कुल ऐसे गट 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 करके पी जाते हैं। ये बहुत ही गलत अप्रोच है पानी पीने का, क्योंकि इससे होता ये है कि आपका मोस्ट ऑफ द वाटर आप यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है और जो वाटर पूरी बॉडी में फैलना चाहिए वो अच्छे से फैलता नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसे गल्पिंग करके नहीं, आपको सिप सिप करके पानी पीना है। और बहुत लोग बोलते हैं कि गर्म पानी पीने से आपका फैट लॉस होता है, बट ये बिल्कुल ही बकवास चीज़ है। गर्म पानी पीने से आपका बिल्कुल फैट लॉस नहीं होता है। आपकी बॉडी को सब चीज़ें नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने की आदत है। तो अगर आप कोई भी गर्म या ठंडी चीज़ पीते हो या खाते हो तो आपकी बॉडी उस चीज़ को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए कुछ कैलोरीज खर्च करती है और वही कैलोरीज को लोग पकड़ के बोलते हैं कि इससे तो कैलोरीज बर्न होती, मतलब फैट लॉस होता है। ये एक चींटी जितना फ़र्क होता है। गर्म पानी बहुत चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है बट ये फैट लॉस में आपकी हेल्प नहीं करता। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपकी कोई भी मदद हुई है उस वीडियो से और आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए लेट्स गेट फिट।